फर्स्ट ट्रेड ऑफ द चैलेंज ले लिया है और USDJPY में लिया है। USDJPY में मैंने बाय किया और अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर भी सेंड कर देता हूँ और टेलीग्राम पर भी सबको ट्रेड दे देता हूँ। फिलहाल अभी ट्रेड वहीं पे है जहाँ पे इसको होना चाहिए और ब्लॉग शूट हो रहा है पूरा का पूरा एंड टेलीग्राम पर मैं सेंड कर रहा हूँ इस ट्रेड को। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। एंड और टेलीग्राम पर मैंने दे दिया, पब्लिक चैनल पर दी है USDJPY बाय। एंड अभी देखते हैं इस ट्रेड का ऐसा जाता है या फिर टीपी आता है। सब कुछ पहले से रिकॉर्ड हो रहा है और ये चैलेंज काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और मुझे भी काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है ये चैलेंज को करते हुए। एंड फिलहाल ट्रेड वहीं पे है जहाँ पे इसको होना चाहिए और इसका रिस्क टू रिवॉर्ड आई थिंक 1:3 के आसपास है इसका रिस्क टू रिवॉर्ड। और टेलीग्राम पर भी चली गई है ट्रेड और जो भी लोगों ने देखी होगी उन्होंने कर लिया होगा USDJPY को बाय। एंड ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है यार, उसमें ही है मज़ा। और आपको मैं लॉजिक बताता हूँ क्या लॉजिक ट्रेड का। फर्स्ट ऑफ ऑल चक्कर क्या है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पर मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। मार्केट ने दिया यहाँ पे हमें एक पुल बैक और यहाँ से जैसे ही मुझे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखा है, लेकिन उसके पहले मुझे यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखा है जिसकी वजह से यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हुई है। और जिनको नहीं पता कि लिक्विडिटी ही मेन गेम है, लिक्विडिटी के हिसाब से ही अगर लिक्विडिटी नहीं आएगी तो मार्केट मूव नहीं करेगी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उसको करना चाहिए। और बस यही है, लिक्विडिटी के जरिए ही ट्रेड्स एग्जीक्यूट करोगे तो आपकी ट्रेड्स सारी की सारी प्रॉफिट में नहीं जाएंगी, क्योंकि हर एक ट्रेड तो चलती ही नहीं है और ट्रेड वो चलती है जो आप डिसिप्लिन में रह के करते हो। और कभी भी एक ट्रेड पे आपको फोकस नहीं देना है, कभी भी। बिगेस्ट ट्रेडिंग लेसन है, कभी भी एक ट्रेड पे फोकस नहीं देना है। अगर एक ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड आपके लॉस में चले जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सेटअप खराब है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सेटअप खराब है, इसका मतलब ये है कि जस्ट फिलहाल के लिए आपका सिस्टम, आपका सेटअप चल नहीं रहा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सेटअप चलेगा ही नहीं। इसका जस्ट मतलब ये है कि उस वक्त के लिए आपका जो सेटअप है, सिस्टम है, उसमें आपका लॉस हुआ है। और ट्रेडिंग में कभी भी 100% सक्सेस रेशियो तो है ही नहीं, 60 से 70 के बीच में रहती है रेशियो मैक्सिमम, जिसका रिस्क रिवॉर्ड कम होता है। लेकिन जिसका रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा होता है उसका जो विनिंग रेशियो है, यानी कि विनिंग परसेंटेज है, वो कम होती है, विन रेट कम होता है उस स्ट्रेटजी का। सो स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। मेरी स्ट्रेटजी का विन रेट ज़्यादा है और 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं पहले देखता हूँ कि 1:2 मुझे कैसे मिल रहा है। अगर मुझे इम्पल्सिव मूव दिखती है उस ट्रेड में, सो मैं उसको मैक्सिमम होल्ड करता हूँ। पूरा मार्केट को निचोड़ने की कोशिश करता हूँ कि कितनी मार्केट जा सकती है फुल एक्सटेंडेड, यानी कि नेक्स्ट लेवल मार्केट का क्या है जहां तक हम प्रॉफिट बना सकते हैं। सो अभी इस ट्रेड का क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा इसी ब्लॉग में। एक ही ब्लॉग शूट करेंगे सेम। फिलहाल कोस्ट टू कोस्ट पे चल रही है ट्रेड, 0 पर, और देखते हैं क्या बनता है इस ट्रेड का। गाइस अभी मेरे इस ट्रेड में $28 के आसपास बन रहे हैं और ये ट्रेड फिलहाल चल रही है। 1:2 हिट हो चुका है और ट्रेड में अभी $31 बन रहे हैं। एंड फिलहाल ऊपर तो जा रही है ट्रेड, काफ़ी क्लीन मूव दिखी हमें। यहाँ पे ट्रेड ली थी और थोड़ा सा यहाँ पे लिक्विडिटी वगैरह क्रिएट करके
अभी ऊपर जा रही है ट्रेड। और वैसे तो मेरा टारगेट ये लेवल तक का है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी एक छोटा सा लेवल तो है, बट द थिंग इज कि ये जो लेवल है, दिस लेवल इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट वन, क्योंकि ये वाले लेवल पे मान सकते हो कि लिक्विडिटी क्रिएट नहीं होगी सही। जो लिक्विडिटी मेन पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है ये वाले लेवल के ऊपर। सो इसलिए आई यार क्या किया जाए, यार कैसे बोले क्या करें। मैं कमेंट में बताना अगर आप मेरी जगह होते, अगर आपके $30 बन रहे होते फिलहाल, तो आप क्या करते इस सिचुएशन पे, यहाँ पे बुक करते या फिर क्लोज करते। लेकिन अभी मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि मेरे साथ एक हुआ था, मैं सो गया था, मेरा 1:2 हिट हुआ था। आई थिंक 1:2 नहीं हिट हुआ था, 1:2 से ज्यादा हिट हुआ था। उसमें मेरे $40 से ज्यादा बन रहे थे, लेकिन मार्केट ने पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया था और वो यूरो जेपीवाई में हुआ था मेरे साथ। सो इसलिए भी मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अगर आपने ट्रेडिंग इन द जोन बुक पढ़ी होगी तो उसमें हाँ कि अगर आपको कुत्ते ने काटा हुआ है, मतलब एक बंदा था, ट्रेडिंग इन द जोन में बताया हुआ है कि एक बंदा था उसको कुत्ते ने काटा था बचपन में, और उसको पूरी जिंदगी अपनी डर लग रहा था, डर लगता था कुत्ते से, डॉग से डरता था वो डरता था कि कोई कुत्ता उसको काट ना ले। क्यों? क्योंकि उसको बचपन में कुत्ते ने काटा था, और होपफुली वो अग्रेसिव कुत्ता होगा, लेकिन हो सकता है वो अग्रेसिव कुत्ता होगा, लेकिन अब उसको जो खेलने वाले कुत्ते हैं, जो काटने वाले नहीं हैं, उनसे भी डर लगता है। मतलब बोलते हैं ना, दूध का जला पानी से भी डरता है, वही सीन उसके साथ हो गया था। सो वही सीन अभी मेरे साथ हुआ है। यूरोजेक भाई में मेरा पूरी रिवर्स कर गई थी मार्केट। इस बार मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, लेकिन जो है वो है। टारगेट यहाँ का मैंने लिया हुआ 1:3 के आसपास का, और मुझे लगता है कि इसी टारगेट से चलना चाहिए। एंड कमेंट में जरूर बताना कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। गाइस इंस्टा पे स्टोरी डाली थी, होल्ड या फिर क्लोज ट्रेड को, और 67% होल्ड के वोट्स आए हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम होल्डिंग दैट ट्रेड। और $21 बन रहे हैं फिलहाल, $71 का कैपिटल। और गाइस ये क्या चक्कर है, यहाँ पे $21 दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे $22 दिख रहे हैं, ये कैसे हुआ? ये मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या चक्कर है। लेकिन जो भी है, मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया, बहुत ही नीचे आ गई थी मार्केट। अगर मैं चेक करूँ सेल लगा के, तो $7 के आसपास आ गई थी मार्केट, लेकिन उसके बाद पूरा यहाँ पे रिवर्सल आया। और फिलहाल अभी मार्केट थोड़ा बेरिश स्ट्रक्चर बता रही है। देखते हैं कब तक होल्ड करूंगा मैं।